आज हम लोग बात कर रहे हैं 10th लेवल न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन एज वेल एज आल्सो द रिलेटेड टू द लेंस। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 इज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, मींस के लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। अब एयर हमारा रेयरर मीडियम होता है और ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है। मींस एक बात पता चल गई न्यूमेरिकल को पढ़ते ही कि हमारे पास में जब लाइट रेज ग्लास में जा रही होगी तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो रही होगी। लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ग्लास में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, आंसर हमारे पास में एयर की स्पीड से कम आएगा। क्लियर। यहां पर इन्होंने दे रखा है कि हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ठीक है, मतलब ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है 1.5। अच्छा, जब किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी जाए तो उसको हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, एयर की। हमेशा याद रखिएगा जब कोई भी किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी जाए तो उसको हम हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो देखो, एयर के रिस्पेक्ट में लेने का मतलब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास में ये जो गिवन है जिसको कह दिया गया है कि Ng इक्वल टू 1/5 है, ये एक्चुअल में क्या है बेटे, दैट इंप्लाइज Ang इज इक्वल टू 1.5। ओके, कोई डाउट रहेगा यहां तक? नहीं ना, क्लियर। हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में पूछा गया है कि वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल टू व्हाट। हमने वेलोसिटी ऑफ एयर, मेरे को पता है, हम जानते हैं एयर और वैक्यूम के लिए वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसको बेटे सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर, समझ रहे हैं? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास में हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ओके, मींस कि अगर हम बात कर रहे होंगे कि एन एयर अपॉन एन जी, तो ये क्या आ जाएगा वी जी अपॉन वी एयर। ऐसे याद रखिएगा, अगर हमारे पास में ऊपर एन ग्लास है तो उसके लिए वेलोसिटी किसकी ली जाएगी, एयर की। क्लियर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में क्या है, हमें मालूम है कि ए एन जी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एन जी अपॉन एन ए। ओके, तो ये हमारे पास में क्या लिंक क्रिएट हो जाएगी, वी ए अपॉन वी जी। इतने को ही बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, क्या कि एन जी अपॉन एन ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी। बच्चे हमारे पास में एन जी की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5। अब डरने की बात नहीं है, एन ए की वैल्यू 1 होती है। हमेशा याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑलवेज टेकन 1। क्लियर। तो ये हमारे पास में वी ए मतलब एयर में वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸। ओके, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वीजी मेरे को पता करनी है, मतलब वेलोसिटी इन ग्लास पता करनी है। तुरंत ही हम लोग काम कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा वीजी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 बढ़ाया, 15 × 2 = 30। आप देख रहे हैं, आप अपने आंसर की तरफ कॉन्फिडेंस से बढ़ सकते हैं कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यू नो वेलोसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस इन द ग्लास एंड इट इज इक्वल टू द 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो हमारे पास में दिया गया है कि अपरेंट डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड, मींस कि हमें ऐसे लग रहा है कि किसी पॉन्ड की जो डेप्थ है, ठीक है, बॉटम तक की, वो कितनी है 9 मीटर। क्लियर। अच्छा, यहां से कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब ANW इज इक्वल टू आपके पास में, जिसको आप NW भी बोल सकते हैं, वो कितनी है 4/3। और मुझसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रियल डेप्थ। तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कोई भी N इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ओके, हमारे पास में अपरेंट डेप्थ कितनी दी गई है बेटे, ठीक है। हमारे पास में n इज इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ आपके पास में पता करनी है और अपरेंट डेप्थ आपके पास में 9 मीटर मिली हुई है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको आप, हम लोग इसको n ले लेते हैं, तो 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ
अपॉन 9, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा इस तरह से कि रियल डेप्थ इज इक्वल टू 4/3 इंटू 9, तो 3 3 जा 9, दिस इज इक्वल टू 12। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास में रियल डेप्थ जो होगी वो 12 मीटर होगी। ओके, दैट इज योर आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जब आपसे किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो आप तुरंत जान जाइए कि आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कहा जा रहा है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिवन है, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो मैं ऐसे ले लिया कि ये हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू कितना गिवन है। ठीक है, ये पता करना है। ठीक है, मींस आपको क्या पता करना है, दैट इंप्लाइज ANM। ठीक है, मींस बड़ी बात अगर आप जान जाएं तो ये क्या है, NM अपॉन NA। ठीक है, और आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो NA हमारे पास में हमारा क्या लिया जाना है, 1। ठीक है, बिना किसी टेंशन के हमसे कहा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, मतलब VM की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। मैंने बहुत सिंपलेस्ट डेटा रखा हुआ है क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग कैलकुलेशन करना जानते होंगे, मल्टीपल डिवीजन वगैरह ये सब सारी चीजें आपको आती होंगी। तो मैं बहुत सिंपलेस्ट कैलकुलेशन रखता हूं क्योंकि वीडियो में फालतू में ज्यादा टाइम लग जाएगा उसी को डिवाइड और मल्टीपल करते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा कम समय रहे, अच्छा रहे और आपको समझ में आए चीजें। क्लियर है ना। तो आपके पास में क्या पता करना है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये पता करना है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब आप आसानी से कह सकते हैं कि NM इक्वल टू, आप ANM कह सकते हैं इक्वल टू NM अपॉन NA बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, VA अपॉन VM। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि NM डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, आपके पास VA की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई VM की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ये कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा ऊपर एक 0 आ जाएगी। ओके, तो ये मिलेगा आपको क्या, 30 अपॉन 15। ओके, यहां से 15 टू जा 30। तो अब आप कह सकते हैं कि आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो आप अगले पेज पे लिख लो कि NM इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। दैट इज योर आंसर। ओके, आज हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हुए हैं। किस तरह से कि कभी कभी मेरे पास में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटीज दिए जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा। क्लियर। कभी कभी हमारे पास में वेलोसिटीज दिए जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा। अगर दो डिफरेंट मीडियम है, एयर नहीं है, तो एयर के अलावा अगर कोई और दूसरा मीडियम है, क्योंकि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी रजिस्टर्ड है पहले से। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाएगा और वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, लाइट के कॉन्सेप्ट में, याद रखेंगे। बाकी अदर मीडियम है तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों में वेलोसिटी दी जाए तो किसी एक मीडियम के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। और याद रहे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी आएगी वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, एयर के। बाय डिफॉल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए होती है, ठीक है। अदरवाइज आपसे कहा जाएगा कि इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपके ये 4 न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किए हुए हैं आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें आप अच्छे से पढ़ते चलें। किसी भी वीडियो में या कोई टॉपिक पर वीडियो आप रिपीटेड चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने हर एक वीडियो के साथ में पुराने वीडियोस के लिंक को लगा दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके पुरानी चीजों को देख सकते हैं। आपको ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। सेपरेट प्लेलिस्ट है, क्लास वाइज है और हर एक वीडियोस टॉपिक वाइज हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे। बढ़िया सा पढ़िए।